वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। दोस्तों, आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शिक्षक भर्ती के लिए लाइक कीजिए। पहला क्वेश्चन, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। बी आंसर सही है, सतही दृष्टिकोण। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिव्यक्ति में, गतिविधि, गतिबाही आयुक्ता में। उपयुक्त सभी। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो चिंतन प्रारंभ तभी होता है जब कोई हमारी समस्या आती है। इसका आंसर है डी। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया था, तो ये टर्मन ने विकसित किया था। आंसर सी। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा अधिक प्रबल हो जाता है? तो उपलब्धि प्रेरक। निम्नलिखित में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? स्वस्थ वातावरण, जो कि एक पॉजिटिव होता है, जो इससे आगे बढ़ता है बच्चा। सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, ये सभी पिछड़ेपन के कारण हैं। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था हिप्पोक्रेट्स ने। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्पीयरमैन ने। इन्होंने जी कारक और एस कारक किया था, जिसे जनरल कारक या स्पेशल, जो कि विशिष्ट कारक होता है। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। वी रक्षात्मक यांत्रिकता। मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्य में विभेद का परिणाम होता है। तो डिसलेक्सिया, जो कि हमें पढ़ने में पीछे रहते हैं, पढ़ने में कठिनाई होती है। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखा जाता है। खालिस्तान बच्चों में अमूर्त महान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। तो प्रतिभाशाली में बच्चों में अपूर्त शक्तियों या अमूर्त योग्यता अधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक मूल्यांकन नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? ए सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं एक आश्रित चर। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे निश्चित हैं 45 घंटे। आरटीई एक्ट 2009 में संसद में पारित हुआ था और इसे लागू 1 अप्रैल 2010 को किया गया था। एनसीएफ बल 2005 बल देता है करके सीखने पर। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, अधिगम, अनुभव, ये तीनों हैं, लेकिन शिक्षक अनुभव नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? डी उपयुक्त में कोई नहीं। वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये कथन किसने कहा था? रॉस ने। तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 11 वर्ष की आयु पर। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। उपयुक्त सभी। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। उत्तर बाल्यावस्था में। निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? अभिप्रेरणा एक आंतरिक होती है। खालिस्तान की अवस्था एक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रिय संपूर्ण विकसित हो चुकी होती है 3 अथवा 4 वर्ष। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? रुचि। अभिप्रेरणा वर्णित होती है भावात्मक जागृति द्वारा। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है।